अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीर टीवी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज आपको हकीकी वीडियो सबूत दिखाऊंगा कि जो हजाज सरकारी हज स्कीम के तहत जाते हैं उनको मदीने के अंदर किस तरह वेलकम किया जाता है। बात करेंगे कि जो सरकारी हज स्कीम के तहत हुज्जाज कराम जाते हैं उन्हें होटल किस मेयार के दिए जाते हैं, उनके खाने की क्वालिटी किस तरह की होती है और हरम शरीफ से उनका फासला कितना होता है, हुज्जाज कराम को सफ़री सहूलियात किस किस्म की दी जाती हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप ये देखेंगे कि हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाज़ की तरफ रवाना हो रहे हैं। PIA की फ़्लाइट थी। खाना हमें अच्छा तरह दिया गया, फ़्लाइट बहुत अच्छी गुजरी। जैसे हम मदीना शरीफ की सरज़मीन पर लैंड किया हमने, तो हमसे पहले PIA की एक फ़्लाइट पहुंची हुई थी। जहाज़ में ज़्यादा देर हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद ही हमारे जहाज़ को पार्क कर दिया गया। जहाज़ से हम जब उतरे तो आप देखेंगे कि सामने ही बिल्कुल बस खड़ी थी जहाज़ के साथ। इस बस के अंदर हम सवार हुए और बस में सवार होने के बाद थोड़ी ही देर में तकरीबन 3 से 4 मिनट के फासले के बाद हम एक लॉन्च के अंदर पहुंच गए, जहां पर हुज्जाज कराम को वेलकम किया गया। सऊदी हुकाम की तरफ से आप देख रहे होंगे दोनों तरफ ख़वातीन मर्द खड़े हैं। इस तरफ तमाम ममालिक के परचम, तुर्की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तमाम ममालिक के परचम हैं। और ये देखें दोनों तरफ आपको ये ख़वातीन, बुर्का पोश ख़वातीन नज़र आ रही होंगी, मर्द नज़र आ रहे होंगे, जो आने वाले हाजियों को वेलकम कर रहे हैं, उनके हज की मुबारकबाद दे रहे हैं और हज मबरूर के लिए उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। अब दोबारा आप देखें कि हम इस एरिया से जब बाहर निकलेंगे तो एक भाई तमाम मुझसे हाथ भी मिलाएगा और हज मुबारक की दुआ भी करेगा। जी, तो यहाँ से जैसे हम रवाना हुए, बसों के अंदर सवार हो गए। बसों के अंदर भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 10 से 15 मिनट के फ़ासले के बाद हम अपने होटल में पहुँच गए। जब होटल में पहुँचे तो हमारे दिल खुश हो गए, क्योंकि होटल बहुत शानदार था। होटल के कमरे बहुत साफ़ सुथरे थे। ये आप देखें मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं। एक रूम है, इसके अंदर 4 बेड लगे हुए हैं। बेहतरीन साफ़ सुथरा रूम है, कारपेट हुआ है, कर्टन्स लगे हुए हैं। ये बिस्तरे आप देखें साफ़ सुथरे बिल्कुल कमरे हैं। कमरे के अंदर फ्रिज है, कैबिनेट है, कपड़े लटकाने के लिए कैबिनेट है। इसके अलावा मिरर वगैरह तमाम सहूलियात हैं। ये कमरा हमें फैमिली के हिसाब से दिया गया। इसके अंदर आप देखें कि 2 पोर्शन हैं। मर्द एक साइड पे 4 बेड लगे हुए हैं, बीच में पार्टीशन है, एक वॉशरूम है। वॉशरूम की दूसरी जानब ख़वातीन का कमरा है, जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं। ये हमारी सिस्टर बैठी हुई हैं, क्योंकि मुकम्मल शहरी पर्दे में है इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ, वरना मैं इसको ब्लर कर देता। इस इनके रूम में भी कैबिनेट थी और फ्रिज थी। मतलब लेडीज़ वाली साइड पे अलहदा कैबिनेट और फ्रिज, और मर्दों वाली साइड पे अलहदा। ये उसका दरवाज़ा था। एंट्रेंस है। अब एंट्रेंस से मैं अंदर जा रहा हूँ। देखिए पहले लेडीज़ वाली साइड आती है, यहाँ पर 2 बेड हैं और फिर बीच में पार्टीशन होने के बाद एक वॉशरूम है जो कॉमन है, और ये दोबारा एक दरवाज़ा है ताकि मर्द अपना दरवाज़ा बंद कर दें, पर्दे का मसला ना हो। फिर ये मर्दों वाली साइड आपने देखी कि वहाँ पर 4 बेड थे। होटल की लॉबी आप देखें, बाहर से भी होटल माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन था। अब हम हरम की हदूद के अंदर दाखिल हो गए। देखिए हरम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, मैं हरम की हदूद के अंदर खड़ा हूँ। सामने जिस तरफ मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन विंडोज़ वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये होटल है जी। तो हरम के बिल्कुल करीबी होटलों में हमें होटल दिया गया, जो आप हरम से तकरीबन 2 से 3 मिनट के फासले के अंदर अंदर हम हरम पहुंच जाते थे। सामने आप सब्ज़ गुंबद भी देख रहे हैं, मस्जिद नबी का सहन देख रहे हैं। अब खाने की तरफ आते हैं जी। खाना हमें बहुत शानदार दिया जाता था। इसमें आप देखें कि दही है, फ्रूट है, चावल है, साथ दाल है, गोश्त भी होता था, चिकन भी होता था, 2 डिशेस होती थी, साथ फ्रूट और दही दी जाती थी। हर वक्त ताज़ा फ्रेश साफ़ सुथरा पानी हमारे लिए अवेलेबल होता था। खाने का कोई मसला नहीं था। अब आप ये देखें, मैं आपको एक और मनाज़र दिखा रहा हूँ। सामने मस्जिद उमर आप देख रहे हैं, जो मस्जिद खमामा वाली साइड पे करीब तरीन मस्जिद है। ये देखें आप सामने रूह तैयबा होटल है, बिल्कुल हरम के करीबी होटलों में से ये होटल है। इसके सामने बिल्कुल मस्जिद उमर है। ये होटल हमें दिया गया। अब मैं आपको इसके एक और वीडियो के ज़रिए आपको रास्ता बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैं 310 नंबर गेट के आगे खड़ा हूँ, जहाँ पे मस्जिद खमामा वगैरह हैं। सामने बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं, यही हमारे होटल्स थे। तो बिल्कुल ये देखें, एक तरफ हरम है और दूसरी तरफ होटल्स हैं। यहाँ से तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा की हमारी वॉक नहीं थी। तो मदीने के पे पहुँचने की जो खुशी थी उसकी तो अपनी इंतहा थी, लेकिन जब मदीने से हम रवाना हुए तो ये रवानगी के मनाज़र आप देख रहे हैं। ये आखिरी दीदार था रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सब्ज़ गुंबद को देखते हमारी आंखें अश्कबार थी। यकीन करें कि मदीना शरीफ पहुँचने की खुशी की इंतहा नहीं, लेकिन मदीने को छोड़ने का गम उससे बड़ा गम है।
मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को अपने घर की हाज़िरी नसीब करे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी नसीब करे। जब मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप हरम में जाएं, काबा के सामने जाएं, जब आप मैदान अराफात में हों, रोज़ा रसूल पर हों, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ करें। आज की वीडियो का मकसद हज्जाज कराम को ये बताना था कि जब आप मदीने में जाएंगे तो सरकारी हज स्कीम के तहत आपको किस मेयार का होटल दिया जाएगा, आपका खाना किस क्वालिटी का होगा और आपका हरम से फासला होटल का कितना होगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर आपको हज और उम्रा से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलती रहेंगी, लिहाजा आपकी फैमिली ख़ानदान में से कोई भी अगर हज या उम्रे के सफ़र पर जा रहा है तो उसके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।